आज इस धार्मिक और पवित्र धरती पर हम सबको आमंत्रित किया गया है, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं पप्पू पासवान जी को और इस ज्ञान सरोवर इंस्टीट्यूट से जो भी इनके संस्थापक और शिक्षक जो हैं उन सबका, गांधी जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उपस्थित सभी बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और सभी नन्हे मुन्ने बच्चे माताओं को भी मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं। पप्पू पासवान जी को भी ढेरों शुभकामनाएं, जिन्होंने शिक्षा के केंद्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इतना महान कार्य के लिए कदम आगे बढ़ाया है। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है इस गांव के लिए, इन बच्चों के लिए। मैं मधुबाला गिरी, द प्रोग्रेस पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि आप लोगों को सभी को ये पता ही है कि किसी भी देश और समाज के लिए राजनीति का नेतृत्व करने वाले नेताओं का शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है, जिसके हम सब भुगत रहे हैं। हम सबको बिहार एक बहुत ही गौरवशाली बिहार हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर के रूप में दिया था। हर क्षेत्र में हमारा बिहार बहुत ही आत्मनिर्भर था। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में विख्यात, खेती के मामले में बिहार सबसे उपजाऊ राज्य, हर तरह से अनेकों मिल और कारखाने हमारे बिहार में हुआ करते थे। आज हमारी प्रगति भी है कि पिछले 30-35 वर्षों में हमारा बिहार पतन की ओर चल पड़ा। 30-35 वर्ष पहले तक हमारा बिहार बहुत ही आत्मनिर्भर था, ये सबको पता है, बहुत सारे कारखाने हुआ करते थे। लेकिन आज सबसे गरीब राज्य में हमारा बिहार आता है। धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टि से बिहार का पतन हो चुका है और ये सब के जिम्मेदार है हमारे भ्रष्ट अशिक्षित नेता। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे बिहार को पिछले 30-35 वर्षों में जोकरों के हाथ में हम लोगों ने दिया, जिन्होंने बिहार को एक पूरी दुनिया में एक पचास बना के रख दिया है। इसी पतन को देखकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री पुष्पम चौधरी जी ने 2020 में बिहार की राजनीति में एक क्रांति लेकर आए। उन्होंने ये संकल्प किया कि हम अपने बिहार का खोया हुआ गौरव को लौटा के रहेंगे। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोटी कपड़ा मकान, जो बहुत ही प्राथमिक आवश्यकता है जनता की, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की, द प्रोग्रेस पार्टी सपा। उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें अपने बिहार से धर्म, जाति से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर शिक्षित नेताओं को मौका देना होगा, शिक्षा को चुनना होगा और तभी हम अपने बिहार का खोया हुआ गौरव को लौटा सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, जबकि वो उनके पिता जेडीयू के नेता थे। उनका हाल ही में उनका निधन हो चुका है, विनोद कुमार चौधरी जी का। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये पुराने घिसे पिटे नेताओं के साथ राजनीति नहीं करनी है, मुझे सकारात्मक राजनीति करनी है। मुझे वो राजनीति करनी है जहाँ पे धर्म, जाति का नाम नहीं आएगा। हम बिहारी हैं, बिहारी बनकर अपने बिहार के लिए सोचेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने 2020 में राजनीति के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आई। मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि कल पप्पू पासवान जी का रात को 10:30 बजे के करीब में फोन आया था। उन्होंने कहा था कि मैम हम लोग बहुत दुखी है, यहाँ पे पिछले 20 वर्षों में यहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है। ये बात सही है? सही है। तो इन्होंने कहा कि मैम 20 साल से हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है और मैंने फाइट किया तो अब जाकर काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी डॉक्टर नहीं है। इन्होंने कहा कि यहाँ के आने वाली
कहाँ जाते हैं नहीं पता, लेकिन वहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है। यस पप्पू पासवान जी, मैं सही बोल रही हूँ ना जी? तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पुष्पम प्रिया चौधरी का एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने बिहार का तो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, देखिए हर आदमी का मुख्य उद्देश्य क्या? रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य। रोटी के लिए रोजगार चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए। और यही चीज हमारे बिहार में पिछले 30-35 वर्षों में खत्म की ओर चल दिया है और आज वो ना के बराबर हो चुका है। महिलाओं के लिए 2020 के इलेक्शन में उन्होंने 50% अब महिलाओं को टिकट दिया था। ये पहली बार बिहार की राजनीति में हुआ है कि 50% महिलाओं को उनका अधिकार मिला है। और उनका यही है कि जब एक महिला समाज में मजबूत होती है तो वो आपके परिवार को मजबूत करती है, आपके बच्चों को शिक्षित करती है। और जब एक परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है, और जब एक समाज मजबूत होता है तब हम बोल सकते हैं कि देश मजबूत हो रहा है। तो मेरा आप सबसे यही मैं कहना चाहूंगी कि हम सबको जिस तरीका से पप्पू पासवान जी ने शिक्षा के लिए कदम बढ़ाया, महान कदम बढ़ाया है, उसी तरह से हम सब अपने पुष्पम प्रिया चौधरी मैडम और राष्ट्रीय महासचिव श्री अनुपम कुमार सुमन सर, जिनके बारे में अभी कन्हैया जी ने और अब्दुल्ला जी ने बताया कि वो जो संकल्प लेके चले हैं, हम कोई राजनीति करने नहीं आए। हम नेता दिख रहे हैं, नेताओं की तरह दिख रहे हैं, हम लोग दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम आम जनता है, आप लोगों की तरह है। और हम लोगों ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि हम लोग अब बिहार में परिवर्तन लेकर आएंगे।